हेलो दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी ने पीटीआई सेकंड ग्रेड की तिथि घोषित कर दी है 30 अप्रैल 2023। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो 1 जनवरी रखा था, मतलब 1 जनवरी 2023 को जो पीटीआई सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का जो कोर्स कराने की मैंने बात की थी, उसको अब कम करके 15 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीटीआई सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का जो कोर्स है वो 15 दिसंबर से ही चालू हो रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 का जो सेकंड पेपर का पेपर है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, उस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 130 प्रश्न जो 2011 में पूछे गए सेकंड पेपर में, उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती हैं, ठीक है। ये एक कोटेशन है, यानी परिभाषा है। किसने किसका कथन है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको इसका जो सही उत्तर है वो देना है। तो इसका सही उत्तर है JF विलियम्स, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। मनुष्य का मानसिक विकास करना, मनुष्य का सामाजिक विकास करना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, या फिर मनुष्य का शारीरिक विकास करना। तो इसका सही उत्तर क्या है आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर है मनुष्य का मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक परिभाषा है, ठीक है। तो परिभाषा है, स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। प्लेटो, पावलोव, जॉन डीवी या अरस्तु, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है प्लेटो, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मदिरा शिरा यानी हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग आप सभी जानते हैं कहाँ पाई जाती है। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है, किस चीज़ में प्रयोग होता है हैमस्ट्रिंग का। तो इसका सही उत्तर है घुटने मोड़ने में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। घुटने को मोड़ने में हैमस्ट्रिंग का यूज़ लिया जाता है। हैमस्ट्रिंग जो मांसपेशी है उसका यूज़ घुटने को मोड़ने में मतलब पीछे करने में या नीचे से ऊपर उठाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, ठीक है। 5वां प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। वैज्ञानिक तथ्य, तत्वज्ञानी अवधारणाएं, सांस्कृतिक परंपराएं या सामाजिक व्यवहारिकता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिक तथ्य, यानी साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न देखिए, शारीरिक दक्षता क्षमता है। शारीरिक दक्षता क्षमता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, जिसमें दैनिक कार्य करने की, मूलभूत कौशल मापने की, समूह का वर्गीकरण करने की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके दैनिक कार्य करने की, ठीक है। शारीरिक दक्षता क्षमता किसको मानते हैं हम, जो इंसान दैनिक कार्य कुशलतापूर्वक कर सके, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7वां प्रश्न क्या है, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस और अरोजल, ठीक है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा काइफोसिस, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, लड़कियों में मुख्य जो शारीरिक विकलांगता होती है वो होती है काइफोसिस, ठीक है।
अगला जो 8वां प्रश्न है वो देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? शारीरिक विकलांगता होती है, ठीक है, शारीरिक विकलांगता किसके कारण होती है ये पूछ रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण या रोग के कारण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर इसमें मुझे दोनों ही लग रहे हैं, कुपोषण के कारण और रोग के कारण, ठीक है, क्योंकि विकलांगता कुपोषण के कारण भी होती है और रोग के कारण भी होती है। तो ये एक स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है, और शायद इसने आरपीसी ने इसमें स्टार भी दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां, ठीक है। 9वां प्रश्न है, एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नाक नीज यानी घुटने जुड़ने, नॉक नीज किसको बोलते हैं? घुटने जुड़ने को के कारण होता है, मतलब का क्या कारण है कि नॉक नीज का क्या कारण है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपके फ्लैट फुट यानी चपटा तलवा, धनुष पैर यानी आपके जो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, मतलब राउंड हो जाती है आपकी वो पूरी की पूरी जो मतलब कि पीठ की बात करें तो वो भी एक बिल्कुल धनुष के रूप में दिखती है। जानू पैर हो गया, पार्श्व कुब्जता, ठीक है, स्कोलियोसिस। तो इसका सही उत्तर आपके होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, फ्लैट फुट, चपटा तलवा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? 1। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तैराकी, बाउलिंग, तलवारबाजी या जिम्नास्टिक? तो ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है, ठीक है। धन, कला, साहित्य या संस्कृति? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रक्रिया का दूरी सदैव समतल पर बनाता है, ठीक है, किसी प्रक्रिया का दूरी सदैव समतल पर बनाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या नगण्य कोण, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर होगा समकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसमें आपके तीनों के तीनों नाम दे दिए हैं, तीसरे दर्जे का, द्वितीय दर्जे का या प्रथम दर्जे का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, तीसरे दर्जे का, यानी तृतीय उत्तोलक जो होता है वो खेल कूद में ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या है? त्वरण का नियम, ठीक है। तीसरा इसका सही होगा त्वरण का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है? पैर की उंगलियों को शरीर के ऊपर उठाना किस बात का उदाहरण है? ये उत्तोलक से पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें भी आपका सही उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी लीवर, ठीक है। ये हम पूरे के पूरे ये उत्तोलक वगैरह सभी हम क्लास में पढ़ेंगे जब 15 तारीख से हम शुरू करेंगे सेकंड पेपर, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है, ठीक है, यानी सबसे पहले खेल की चोटों में जो पहली चिकित्सा होती है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो है क्रायोथेरेपी। सबसे पहले कौन सी थेरेपी देनी चाहिए? क्रायोथेरेपी, ठीक है। ये जितनी भी थेरेपियाँ वगैरह है ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न देखते हैं। खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? तो इसका सही उत्तर है करेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? करेक्टिव एक्सरसाइज, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है,
चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है? इसका सही उत्तर होगा बी, थोरोसिस भाग। ठीक है, इसका भी सही उत्तर क्या होगा? थोरोसिस भाग। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है। दबाव से, ये अभी प्रश्न भी आया है ये वाला, मतलब RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड ने भी अभी 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा है, जिसमें 19वां ये प्रश्न है। इसमें भी वर्तमान में ये जो अधीनस्थ बोर्ड है इसने ये प्रश्न डिलीट कर दिया है, जबकि RPC ने इसमें बोनस दिया था। ठीक है, इसका बोनस दिया था RPC ने, स्टार वाला प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। एक गर्मी यानी लू में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? ठीक है, जो लू से प्रभावित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको किस प्रकार का उपचार सबसे पहले देना चाहिए? तो पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना चाहिए सबसे पहले, यानी सबसे पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो, वह संकुचन विधि कहलाती है। ठीक है, यानी कोई भी मांसपेशी, जो मांसपेशी है वो संकुचित तो हो लेकिन उसमें कोई गति ना हो, तो उसमें क्या होगा? आइसोमेट्रिक आएगा। ठीक है, अगर कोई मांसपेशी गति नहीं कर रही है लेकिन संकुचित हो रही है तो उसमें क्या होगा? आइसोमेट्रिक आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर में जो सबसे लंबी मांसपेशी है वो है साइटोरियस। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंधित है? ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, कोहनी विस्तार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो इसके अंदर रेक्टस फ्यूमोरिस और स्टर्नोस टाइफोइड दोनों मुझे ये लग रही हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्टार वाला लग रहा है मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है? ठीक है, सोलियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पाँव के निचले भाग में। ठीक है, पाँव के निचले भाग में पाई जाती है सोलियस मांसपेशी। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां। बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशी है के आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, नाम पूछा जा रहा है यहाँ। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कोहनी आकुंचन, जांघ का आकुंचन, या घुटने का आकुंचन, या डोर्सी का आकुंचन। ठीक है, तो इसके अंदर सही उत्तर होगा घुटने का आकुंचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27वां। शारीरिक बनावट सूचक है। शारीरिक बनावट सूचक है यानी आपके कौन सा शारीरिक बनावट में, मतलब इसमें पोस्चर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चरित्र का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, या शारीरिक योग्यता का। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा व्यक्तित्व का। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां। 28वां प्रश्न देखते हैं। कौन से के कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? ठीक है, 28वां प्रश्न क्या है? कौन से कारण हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सभी कारण हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां। चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मेडिकल जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती है उसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, उसका उद्गम होता है श्रोणि से। ठीक है, यानी पेल्विस से। ठीक है, श्रोणि से। ठीक है, पेल्विस जो भाग होता है आपका, वहाँ से उसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां। आदर्श धावन पथ माना जाता है। तो ये सबसे इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, 400 मीटर। ठीक है, आदर्श जो धावन पथ होता है वो होता है 400 मीटर का।
ठीक है। अगला प्रश्न है 32वां, डेकैथलॉन में होते हैं, ठीक है। तो डेकैथलॉन में क्या होते हैं? 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है, एथलेटिक्स आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों की डिस्कस का वजन होता है, पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों की डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम का, ठीक है, 2 किलो की डिस्कस होती है पुरुषों की। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक है, ठीक है, तो उसका मूल्य, स्रोत, उपयोगिता या गुणवत्ता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके गुणवत्ता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का खेल मंत्री कौन है? ये उस टाइम का प्रश्न है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन है खेल मंत्री, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस टाइम पे इसका सही उत्तर माना गया है 37वां का, जो है बी ऑप्शन, श्री अजय माकन, ठीक है। 38वां प्रश्न देखते हैं, ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है? ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑफ साइड नियम किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। अगर यहाँ पर क्रिकेट आ जाता तो ये स्टार वाला प्रश्न हो जाता, क्योंकि ऑफ साइड क्रिकेट में भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? कौन सी खेलने की सतह नहीं है? तो इसमें आपके पॉलीग्राम भी है, एस्ट्रोटर्फ भी है और टेराफ्लेक्स भी है, लेकिन साइवेक्स नहीं है इसमें। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, नहीं है पूछा है, ठीक है। तीनों हैं लेकिन ये तीसरा नहीं है, साइवेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया? यानी कब से शुरू हुआ द्रोणाचार्य? तो वो हुआ 1985 से, ठीक है, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हुआ। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? ये सभी जानते हैं, 1896 में। ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं? 4 साल बाद होते हैं, ठीक है, हर चौथे वर्ष में हो जाते हैं, सही उत्तर है। 44वां, शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है? डबल फॉल्ट आता है टेबल टेनिस में, वॉलीबॉल में, टेनिस में या बैडमिंटन में? तो इसका सही उत्तर है टेनिस में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 45वां, किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए? ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है 2011 में, प्रथम बार कब गोल्ड मेडल दिए गए, किस ओलंपिक में दिए गए? तो 1904 में आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 1904 सेंट लुइस में। इसमें 1904 है ही नहीं, ठीक है, तो ये एक बोनस वाला प्रश्न है, ठीक है, इसमें 1904 नहीं है, इसलिए एक बोनस वाला प्रश्न है। 1904 जो कि सेंट लुइस में हुए थे, वहाँ से गोल्ड मेडल की शुरुआत हुई थी देने की, ठीक है, पहली बार वहीं पे गोल्ड मेडल दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 46वां, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका इशारा करते हैं? 5 महाद्वीप के, ठीक है, 5 महाद्वीप का इशारा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 47वें का सही उत्तर होगा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां, कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? यानी पहली बार महिलाओं ने कब ओलंपिक में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है 1924 में, ठीक है, और 1924 इसमें है नहीं, तो ये भी एक स्टार वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ओलंपिक जो झंडा है उसमें 5 छल्ले हैं, उसमें जो पीला है वो किसका
प्रतिनिधित्व करता है? तो पीला करता है एशिया का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया? उत्सवीय ध्वज कब लाया गया? तो 1920 में एंटवर्प पे। ठीक है, 1920 में एंटवर्प में जो ओलंपिक हुआ, जब वहाँ पहली बार उत्सवीय ध्वज का वो किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, कब होती है ये देखते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे 3 वर्ष की आयु तक, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है 3 वर्ष की आयु तक सबसे तेज़ी से वृद्धि होती है। शुरुआत में जो शैशवावस्था होती है उसी में बालक की सबसे तीव्र वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा, यानी कौन सी आयु में? ठीक है, कौन सी आयु में लड़कियों की सर्वाधिक तीव्रता से वृद्धि होती है लड़कों के अपेक्षा में? तो इसका सही उत्तर होगा आपके 13 से 19 साल। ठीक है, यानी टीन एज में लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा वो है कालक्रम के अनुसार, ठीक है, कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? कालक्रम के अनुसार वर्ष, महीना तथा दिनों में उम्र की अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर होगा 1, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से है? यानी एस्थेनिक बॉडी टाइप से किसका संदर्भ है? छोटा मोटा, मांसपेशी, पतला, छिछले छाती वाला या असामान्य शरीर? तो इसका सही उत्तर होगा पतला या छिछले शरीर वाला, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्म कहा जाता है, कौन है? ठीक है, वे दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जनक कहा जाता है तो वो हैं प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं। 55वां हो गया है, 56वां देखते हैं। कौन सा काल भारत वर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1000 से 600 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। पलेस्टरा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। पलेस्टरा प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध था? तो वो कुश्ती के स्कूल के रूप में प्रसिद्ध था। अगला इसका सही उत्तर होगा 3, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में प्लेस्टरा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। 58वां प्रश्न देखते हैं। अरवाड़ा किस खेल से संबंधित है? अरवाड़ा किस खेल से संबंधित है? ये अरवाड़ा नहीं है, इसका सही प्रोनंसिएशन वो होगा अखाड़ा। ऊपर देखिए, ये पढ़ने में यहाँ पे अरवाड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही जो प्रोनंसिएशन है इंग्लिश में आप ऊपर देख सकते हैं अखाड़ा। तो अखाड़ा किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कई बार पेपर में प्रिंट की वजह से कई चीज़ें गलत आ जाती हैं, तो उनको आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में उनका सही लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कुश्ती। अखाड़ा किससे संबंधित है? कुश्ती से। अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित हैं? ठीक है, जो 59वां प्रश्न है वो है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं 1920 में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? तो सभी जानते होंगे, इसका सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से मुझे प्रदर्शन को बढ़ाती है, स्वभाव को संबंधित है, सीखने में सहायक है, लड़कियों को खिलाड़ियों को उत्साहित करती है। ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे सही हैं, ये स्टार वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, स्टार मिल गया इसमें आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या कारण है आप बता सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता
इसमें सही उत्तर होगा वंश व वातावरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पता लगाएं कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा है प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन ने दिया था, ये कोई सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, ये तो गति का नियम आ गया यहाँ, तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सीखने का नियम नहीं है प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी थी, तो थॉर्नडाइक ने दी थी भाई साहब, थॉर्नडाइक ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है। उपलब्धि प्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, उपलब्धि प्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है। प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है। प्रशिक्षण में स्थानांतरण पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है, इसमें ये सभी नियम आएंगे, यानी ये सभी सही हैं। कॉग्निटिव सीखने में और प्रभाव में, ठीक है, प्रभाव के सीखने में यानी अफेक्टिव लर्निंग में भी, मोटर लर्निंग में भी और कॉग्निटिव लर्निंग में भी, यानी ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है। संवेग को परिभाषित किया गया है। ठीक है, संवेग को कैसे परिभाषित किया गया है, इसमें आपके अनुभव भी आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म का विचलित होना, भविष्य का डर होना, स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सभी सही हैं। तो इसका भी क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसमें आ जाएगा आपके स्टार आ जाएगा। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न जो देखते हैं हम, वो है कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है। कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है। उपयोग और अनुप्रयोग नियम, यानी उपयोग और अनुप्रयोग नियम कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है, तो ये है अभ्यास के नियम को, अभ्यास के नियम को। ठीक है, अगला प्रश्न है 71वां। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, अध्यापक की कुशलता पर। अगला प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो शारीरिक शिक्षा में सर्वोत्तम विधि कौन सी है, प्रदर्शन विधि। निम्न में, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अध्यापक का अनुभव करना। ठीक है, अगला देखिए, एक सुपरवाइजर में गुण नहीं होने चाहिए। कौन से गुण नहीं होने चाहिए, वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये तो होने चाहिए, समर्पण का गुण, अनुसरण योग्यता, ये सारे होने चाहिए, बस स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीमों को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। तो ये सभी जानते हैं आप, डबल नॉकआउट पद्धति में आपको क्या दिया जाता है, 2 बार खेलने का, यानी दोबारा खेलने की अवसर मिलता है डबल नॉकआउट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुल 11 टीमों में 22 की संख्या कितनी होगी। तो कुल 11 टीमों में 22 की संख्या कितनी होगी, आप सभी जानते होंगे ये दो। तो इसमें सही उत्तर होगा 5 होगी, क्योंकि 16 में से हम 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, 5/22। अगला प्रश्न देखिए, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागम कौन सा है। ठीक है, इसमें सही उत्तर आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। 4 ऑप्शन में से सही इसका उत्तर होगा, वो होगा अंतः पाठशाला क्रीड़ाएं, चौथा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है सामग्री प्रबंधन पर, सीखने की स्थिति पर, प्रयोगिता, ये सभी हैं इसमें। तो इसमें भी आपके स्टार मिलेगा। ठीक है, स्टार मिलेगा, ये सभी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
79। शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं। विद्यार्थी की संख्या, उपकरण की उपलब्धता, वातावरण, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 80। इनमें से कितने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया। ये थोड़ा लिखावट में, मतलब इसकी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेमेंडियसली हैज़ इंक्रीज्ड द जनरल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, ठीक है, खेलों में रुचि को बढ़ावा किससे ज़्यादा मिलता है, ये है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, रेडियो और टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण हुआ, उसके बाद ही ज़्यादा रुचि का बढ़ावा हुआ है खेलों में। अगला प्रश्न देखते हैं 81। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, क्रिया की मिथ्यवता, बी। अगला प्रश्न है 82। भार दर होती है, ठीक है, भार दर होती है तो वो होती है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है। प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल यानी कुछ अवधियां होती है, एक तो मैक्रो, एक माइक्रो, जिसमें माइक्रो साइकिल का पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 5 से 10 दिन, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो विस्फोटक शक्ति का सबसे जो सही उदाहरण होगा इसमें वो होगा आपके खड़ी सीधी कूद, यानी बिल्कुल ऊंची कूद होती है, खड़े खड़े कूदना होता है उसमें, लंबी कूद जिसमें खड़े खड़े आपको जितना दूर कूदना होता है, उसमें विस्फोटक शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके, गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि कौन सी है। गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि आपके अभ्यास है, अभ्यास जितना करोगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गामक गुणकाएँ यानी मोटर क्वालिटीज़ निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्रीड़ा कौशल। थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। बैलिस्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है बढ़ाने का, क्या बढ़ाने का है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपके लचीलापन बढ़ाने का, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है, तो इसमें है परिधि प्रशिक्षण, परिधि प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, शरीर गरमाना करता है यानी अ वार्मिंग अप सर्व्स टू, क्या करने की वजह से शरीर गर्माता है, तो वो होता है शरीर एवं मांसपेशियों को तनाव बढ़ाना, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है, ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपके तालबद्ध व्यायाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर के ढांचे यानी स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, शरीर के ढांचे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसमें है शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसमें ऑस्टियोलॉजी, ए ऑप्शन पहला, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, मायोलॉजी। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या है, ये प्रश्न अच्छा है। 95वां, शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य है, लीवर का कार्य करना।
96वां देखिए, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा होती है, या इसमें कुछ आगे दिख नहीं रहे ढंग से, तो इसका देखते हैं। शरीर की मात्रा को कहते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये भी रक्त का घनत्व, स्ट्रोक घनत्व, कार्डियक, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो ये भी स्टार हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंधे का जोड़ एक प्रकार का है, बॉल एंड सॉकेट। अगला प्रश्न देखिए। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें 22 सही ऑप्शन होगा। अरे ये क्या खुल गया, गलत चीज़ खुल गई कुछ। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 22 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में, ठीक है। कुल मिला के चेहरे की वगैरह सारी, ऐसे तो 8 होती हैं, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। घुटने का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है, ठीक है। तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, पिवट जॉइंट हो गया, हिंज जोड़ हो गया, या कौन सा कॉनडिसॉइड जोड़ हो गया, ठीक है। तो जो कौन सा प्रश्न है ये 99 वाला, इसमें सही उत्तर होगा कब्जे वाला जोड़, हिंज जोड़। घुटने में जो होता है कब्जे जैसा होता है, जैसे कबाड़ में होता है ना, किवाड़ दरवाजे में जो कब्जे लगे हुए होते हैं, वैसे ही अपने यहाँ पे भी घुटने में और कोहनी में, दोनों में यही होता है, कब्जे वाला जोड़, हिंज जोड़ बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मांसपेशियाँ हमारे शरीर के कुछ वजन के 2/5 भाग में होती है? 2/5 भाग होता है, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है स्वैच्छिक मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न है। मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो ये इसका बिल्कुल सही होगा 75%। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉगिंग और खेलना करते हैं सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। एटीपी इसमें भंडारित होता है, कहाँ होता है एटीपी, कहाँ भंडारित होता है? तो ये एक स्टार वाला प्रश्न आ गया है, क्योंकि एटीपी पैनक्रेपोज में भी होता है और इसमें भी होता है, लाइकर में भी होता है, ठीक है। तो ये स्टार वाला प्रश्न है। एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है, उसे कितने भोजन की आवश्यकता है? ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन आ गया। 50 किलोग्राम में ये बॉडी मास इंडेक्स से आ गया, ठीक है। BM और इंडेक्स BMI, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स से आया है। तो इसका सही उत्तर 50 में 2800 और 3000, तो ये तो बिल्कुल स्टार वाला आ गया है। ये दोनों इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 105। किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? 105 में आपके ए सही होगा, ए, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? मलेरिया। इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज आवश्यकता है? ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको बिल्कुल ही हल्के व्यायाम की आवश्यकता है, ठीक है, और लगातार व्यायाम की भी आवश्यकता है। सही उत्तर होगा हाँ, लगातार व्यायाम की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है। प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा है? प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है टीबी। अगला प्रश्न है। शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? एरोबिक व्यायाम कहलाता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, उसमें आपको एरोबिक क्रियाएं करनी होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने का जिम्मेवार है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है।
इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है? पारंपरिक मनोरंजन के लिए पूछ रहे हैं, जो कि नहीं है टीवी। नाटक, नृत्य और संगीत तो पारंपरिक मनोरंजन है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो वो है जीडी सोंधी। अगला प्रश्न है, मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, यह कथन किसका है? तो ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी आपके जोसेफ ली ने। ए ऑप्शन। 2014 शिविर 114 प्रश्न, शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से किसी एक कौशल का समावेश है? तो इसका सही उत्तर आपके होगा, वो होगा गामक कौशल, मानसिक कौशल, यांत्रिक कौशल। तो ये भी एक स्टार वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 115, शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए? तो इसमें सूखा, मौसमी सब्जियां एवं मौसमी फलों का, तेलीय भोजन, बिना फलों के, तरल पदार्थों वाले। तो इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा इसका? 4 ऑप्शन। शिविर में आप सूखा, मौसमी सब्जियां, ऐसे फलों जैसे आपको बढ़िया बिल्कुल ही संतुलन भोजन करना है शिविर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणायाम का तात्पर्य क्या है? प्राणायाम का तात्पर्य है श्वसन, कुंभक रेचक। 117, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? कैंप फायर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, योगा का पितामह कौन है? महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न देखते हैं, आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, पूरी तरह सहमत हैं, पूरी तरह असहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं सर। शवासन कौन से वर्ग में आता है? शवासन आराम के लिए आता है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम पहला ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी है? तो परिभाषा दी है आपके भगवत गीता की, ये परिभाषा है, इसमें लिखा हुआ है योग कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योगा करने वालों के लिए है? तो इसमें आपके सही उत्तर होगा सात्विक। निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? वो है कुंभक। ठीक है, कुंभक एक श्वसन क्रिया है जिसमें आपके प्राणायाम में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? तो वो है शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? यानी खेल के अतिरिक्त ऊर्जा यानी शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरंजन जरूरी है? मनोरंजन तो बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? आत्म सुख, खुशी एवं मन की शांति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं? कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं? प्रैक्टिकल कौशल सिखाना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्तिगत संबंध। सभी सही हैं, बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कैंप के दौरान गाए जाने वाला सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा गीत किसने लिखा? तो ये है मोहम्मद इकबाल। सही है इसका उत्तर। ठीक है, और वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है हमारे जनगण मन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा? जॉन एच फिनले, बी ऑप्शन, जॉन एच फिनले। ठीक है। तो दोस्तों ये 2011 का पीटीआई का सेकंड पेपर है जो कि आज हमने सॉल्व किया है। ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो 2013 में जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसके सेकंड पेपर की सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी चीज़ अगर बोलनी है, कुछ सजेशन देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।